नमस्कार मित्रों। बाबा रामदेव जी आप पर सदैव कृपा करें। आज हम आपको बाबा रामदेव जी की 21 नामावली स्तोत्र के बारे में बता रहे हैं। जो भी भगत बाबा रामदेव जी के इस 21 नामावली स्तोत्र का सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से सेवा आराधना करता है, अपने घर में नित्य पाठ करता है और इस नामावली स्तोत्र से हवन करता है, तो उसके घर में चाहे किसी प्रकार का संकट हो, चाहे भूत प्रेत की बाधा हो या किसी बीमारी से ग्रसित हो या घर में कोई धन पैसे की तंगी हो या काम धंधे में बार बार रुकावट आ रही हो, तो बाबा रामदेव जी के इस 21 नामावली स्तोत्र का घर में रोजाना पाठ करने से और हवन करने से उसकी सब इच्छाएं हैं जो पूरी होती है। भगवान रामदेव जी अपने भगत की सुध लेते हैं। जो भगत सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से इस नामावली स्तोत्र का पाठ करता है, हवन करता है, तो बाबा रामदेव जी उसके घर में अवश्य पधारते हैं। लीले घोड़े पे सवार होकर रुणेचे नगर से चलकर स्पेशल भगवान अपने भगत की घर आते हैं और उसके घर में जो भी समस्या है उनका समाधान करते हैं। तो मित्रों, हम इसकी पूरी विधि बताएंगे, किस विधि से आप बाबा रामदेव जी के 21 नामावली स्तोत्र का पाठ करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर अपने जरूर मित्रों में कीजिएगा ताकि किसी और भगत तक भी यह वीडियो पहुंचे, वह भी बाबा की सेवा आराधना करें, जिससे कुछ पुण्य के भाग आपके भी मिलेंगे। आपके कहने से क्योंकि आपके कहने से कोई भगत धनी की सेवा आराधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उनका पुण्य भी उस भगत को मिलता है। तो मित्रों, रुणेचा नगर में बैठे हैं बाबा धनी रामदेव जी महाराज, परमेश्वर जगत पिता बाबा, और इनकी 21 नामावली स्तोत्र का जो भक्ति भाव से पाठ करता है और हवन करता है, उसका किसी प्रकार का उसे कष्ट हो ही नहीं सकता जगत में। तो इसके लिए आपको 21 दिन या 11 दिन का संकल्प लेना होगा, या आप 40 दिन का भी संकल्प लेंगे। अगर 40 दिन का आपने संकल्प लिया तो आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। भगवान द्वारकाधीश बाबा रामदेव जी आपके साक्षात सपने में या साक्षात आपके घर में आएंगे। ऐसा हमने अनेकों बार देखा भी है और बहुत से भक्तों में कई बार बाबा रामदेव जी फकीर या साधु के भेष में आते हैं और जब चले जाते हैं तब पता चलता है कि ये तो परमेश्वर थे, जगत पिता थे, वह पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो भी भगत बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करता है, तो आप अपने घर में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में कोई भी संत आए, फकीर आए, तो उसे कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। उसे अपने घर में जो भी लुक हमेशा हो उसे संतुष्ट करके ही भेजिए। अपने हाथ का उत्तर देना चाहिए, मुख का उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी का धर्म होता है, घर में आए चाहे कोई भी आए तो उसे अपने घर में जो भी लुक हमेशा होता है वह खिलाना चाहिए। और बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना जो भी भगत करते हैं उन्हें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव जी की सेवा करने वाले भक्तों पर माँ शारदा की भी कृपा होती है, जिससे उनके सरस्वती मुख पर माँ सरस्वती का निवास होता है और उसके मुख से बोला हुआ वचन सिद्ध होता है। इसलिए बाबा की सेवा करते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि किसी को आप शब्द या बुरा शब्द कहीं नहीं, किसी को बुरा शब्द कभी नहीं कहें, क्योंकि किसी का आपकी वाणी से कहे हुए बुरे शब्द से उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए यह बात आप विशेष ध्यान रखें। हमेशा किसी का भला, हमेशा दूसरों का भले के बारे में ही सोचें। दूसरों का भले के बारे में सोचेंगे तो परमेश्वर रामदेव बाबा की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। और जो स्वयं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसके देवता साथ कम देते हैं। जो जगत कल्याण के बारे में सोचता है परमेश्वर उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो बाबा रामदेव जी के 21 नामावली स्तोत्र के बारे में हम विधि बता रहे हैं। आपको करना क्या है, 21 या 41 दिन की लगातार साधना उठाएं। अगर आप सिद्धि की कामना रखते हैं, अगर आप परमेश्वर बाबा रामदेव जी की सेवा करना चाहते हैं, अगर उनके दर्शन करना चाहते हैं,
तो हमें पूर्ण विश्वास है, अगर आप सच्चे भाव और श्रद्धा से इस साधना को किया तो आपको, अगर आपके शरीर की ऊर्जा अच्छी होगी, पीछे से आप भक्ति कर रहे हैं परमेश्वर बाबा रामदेव जी की, तो आपको साक्षात भी दर्शन होंगे, अन्यथा आपको सपन में जरूर दर्शन होंगे। तो आपको बाबा रामदेव जी की तस्वीर के ऊपर माला अर्पण करनी है, बाबा को दीपक लगाना है देसी गाय के घी का, और दीपक के नीचे चावल की छोटी सी ढेरी करके उसके ऊपर आप दीपक स्थापित कर देंगे। दीपक में लौंग इलायची डालेंगे और एक प्लेट में मिश्री का भोग रखेंगे बाबा रामदेव जी के लिए। और जो ये स्क्रीन पर आपको बाबा रामदेव जी के 21 नामावली स्तोत्र चल रही है, इस स्तोत्र का आप कम से कम 108 बार पाठ करेंगे। रोजाना 108 बार पाठ करना है। अगर आपने 40 दिन इस स्तोत्र का पाठ कर दिया तो आपको ऐसे चमत्कार दिखाई देंगे, ऐसे चमत्कार अनुभव आपको देखने मिलेंगे कि आप स्वयं भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि हमने यह पहले क्यों नहीं की साधना, इतने दिन प्रभु के दर्शनों के बिना बैठे रहे। तो आप रोजाना 108 बार इस स्तोत्र का पाठ कीजिएगा और आखिर में एक हवन कर दीजिएगा बाबा रामदेव जी के नाम से। हर स्तोत्र के लास्ट में स्वा बोलते हुए हवन कर दीजिएगा। बाबा रामदेव जी का नामावली स्तोत्र है, 21 नामावली स्तोत्र है। हर स्तोत्र के आगे स्वाह बोलते हुए आप एक माला का हवन कर दीजिएगा और उसके बाद उस हवन की राख को संभाल कर रखिएगा, वह बड़ी चमत्कारी है। आप उस राख के किसी की दुखी परेशानी को चुटकी भर के देंगे तो उसके रोग है जो वह खत्म होंगे। घर में रोजाना छिंटा लगाने से घर से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। अगर खेत है तो खेत में इस बबूत को खिलाएंगे तो वहाँ अन्य जो लोग हैं, आपके पड़ोसी जो लोग हैं, उनसे आपके खेत में उपज ज्यादा होती है। तो कुल मिला के बाबा रामदेव जी का यह नामावली स्तोत्र है जो बहुत ही चमत्कारी और दिव्य और अलौकिक चमत्कार दिखाने वाला है। सच्चे भाव से आप करेंगे तो आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तो मित्रों, हम रोजाना लाइव आ रहे हैं शाम को 7 बजे। किसी भी समस्या या किसी बात के बारे में पूछना हो तो लाइव में जुड़ जाइएगा। अन्य जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबेरी, खमा गणी खमा गणी।